अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की जो ईद है ना बहुत अच्छी गुज़री होगी। और हमारी ईद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री, बहुत इंजॉय किया, सबके साथ मिले, बहुत अच्छा लगा और घूमे फिरे। काफ़ी अरसे के बाद हम लोगों ने बहुत सारी आउटिंग की तो बहुत ही मज़ा आया। तो बस इसी में बिज़ी थी, तभी मैं 2-3 दिन से जो था अपना ना कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बिज़ी जा रहे थे। खैर, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग कर रही हूँ, ये जो है ना चाँद रात की क्लिप्स हैं सारी। तो ये चाँद रात पे सब मेहंदी लगा रहे थे आपस में, हम लोग सब बैठे थे। मोना की कज़नें आ गई थी, चाची चाचू सब आ गए थे। तो ना हमारी हर ईद इसी तरह से होती है कि ना हम लोग ईद जो है साथ ही मनाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी हंसी मजाक होता रहता है। तो इसी तरह से यानी कि वक्त भी अच्छा गुजर जाता है और इंजॉय भी बहुत करते हैं। तो ये यहाँ पे ना मीनू के हाथों की मेहंदी लग गई थी और कलर बड़े मज़े का आया था, तो सब ने लगा ली थी। खैर, बहुत मज़ा आया था। तो जी फिर ये थी जी कि ना देखिए सब शरारतें कर रहे हैं। मैं से कहती कि आपके हाथ तक क्लिप ले लो, तो उसी कज़न से छेड़ रही थी बार बार कि ये रख लो, ये रख लो, ये कर लो। चलें जी, ये तो आ गया था। फिर ना ईद के दिन की ड्रेसिंग देखें, कितने ही ज़बरदस्त कलर आया था मेहंदी का। और ना ड्रेस ये देखें, ये मीनू का ड्रेस था, बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। ज़बरदस्त किस्म की ना इसके कलर थे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ड्रेस था। तो चलें जी, तैयार होने के बाद सबके घर वही बनती है सेवैयाँ, जो हमारे घर भी बन रही थी। तो ये ना पहले दिन की जो सेवैयाँ थी ना, मतलब पहले दिन का जो क्लिप्स था ना, वो काफ़ी मतलब बड़ा दिखचा था, जिसमें मैंने बहुत सारी सेवैयाँ बनाई थी। तो वो क्लिप जो है ना, वो मैं रिकॉर्डिंग करनी ना मेरे से मिस हो गई, क्योंकि जल्दी में थे, नमाज़ पढ़ने जाना था इनको। फिर सारे काम जल्दी जल्दी में किए, नाश्ता वगैरह बनाया, हल्का फुल्का ही नाश्ता बनाया था। तो फिर ना उसी में ना वो वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन ये कि फिर दूसरे दिन ना मैंने ये मेरे हस्बैंड ने कहा कि फिर से वही सेवैयाँ बना दो, उनको बहुत पसंद आ रही थी। ये ना कुछ और तरह की सेवैयाँ हैं, ये मतलब वो थोड़ी सी मोटी सेवैयाँ होती हैं। इनको ना थोड़ा सा पानी में बॉईल करके ना, ये दूसरी तरह के, मतलब हम लोग तो हर दफ़ा शीर खुरमा बनाते हैं, इस दफ़ा ना इन्होंने कहा कि नहीं, ये चेंज करके इस तरह से बनाते हैं। इनके गाँव में ना कुछ इस तरह से बनती है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम ये ट्राई करते हैं कि कैसी लगती है। लेकिन जो बनाई जो खाई ना, बहुत ही मज़े की लगी थी हमें। तो इसको ये करना होता है कि बॉईल कर लेना होता है नमक डाल के। फिर उसके बाद ना इसको मतलब ड्रेन करके इसका पानी इसे हमने निकाल लेना है। फिर इसमें हम लोगों ने ना मक्खन डाल देना है। मक्खन जो था मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो ना फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, जम गया था, तो मैं इसे काट रही थी छुरी से। तो मक्खन के साथ साथ ना आपने इसमें थोड़ा सा मैंने ना ऑलिव ऑयल भी ना ऐड कर दिया था, जिससे ना ये काफ़ी सॉफ्ट सी और मज़े का टेस्ट आता है। और साथ में फिर इसके ऊपर ना आपने ब्राउन शुगर डाल देनी है, जिससे ना इसका टेस्ट जो है दोबाला हो जाता है। तो ये ही ना हम लोगों ने ईद पे खाया, तो हमें बहुत मज़ा आया था। फिर बाद में भी दूसरी दफ़ा भी मोना के बाबा ने बनवाई मुझसे, तो मुझे भी बहुत ही अच्छी लगी थी कि ये ना थोड़ा यूनिक सा स्टाइल भी हो गया था और मज़े का भी बहुत लग रहा था, थोड़ा सा चेंज था। अच्छा, जो इसकी सेवैयाँ हैं ना, वो पैकेट में नहीं होती हैं, वो यूँ ही खुली मिलती हैं, ब्राउन सी होती है, जैसे ना किसी आटे से बनाई हो इस तरह से होती हैं। लेकिन बहुत ही डिलीशियस थी, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, स्पेशली जब मक्खन डाला ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन गया था। खैर, फिर जी ये शाम का वक्त है, क्योंकि दोपहर में तो मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं सकी थी, क्योंकि सब मेहमान आ रहे थे, उनसे मिलना जुलना, वक्त देना, तो बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकती। लेकिन ये था कि दोपहर में हम लोगों ने कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई, और साथ में घर की रोटियां बनाई। सबने ये है ना कि मिलजुल के काम किया था, हंसी मजाक होती रही थी, तो काफ़ी इंजॉय किया था हम लोगों ने। खैर, ये शाम के जो थे ना हमारे 4 का टाइम था तकरीबन, तो यहाँ पे चाय बनाई थी मैंने, और कुछ कबाब वगैरह थे, कुछ लवाजमात थे, वो मैंने तैयार किए थे, क्योंकि मेहमान आ रहे थे, तो उनके लिए मैं ना थोड़ा थोड़ा सबके लिए बनाए जा रही थी। तो यहाँ पर जी आगे थे मीनू के जो है ना कज़न्स, मेरे हस्बैंड की मामू की बेटी वगैरह थे, उनके हस्बैंड थे, सब थे। तो यहाँ पे वो भी आ गए थे। तो इनका जो चुन्ना मुन्ना एक बेटा है क्यूट सा, तो ये देखिए, ये ना बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, अपने अपने गेम्स खेल रहे थे। तो हम बड़े आपस में बातें कर रहे थे और बच्चे लगे हुए थे अपने गेम्स खेलने में। ये तो बच्चों की होती है, खूब खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, इनको तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखें, ये काफ़ी मज़े से ना छोटू जितना प्यारा सा, ये क्यूट सा है ना बाबा, बहुत ही प्यारा है। तो ये देखें एकदम मज़े से खेल रहा था, कहता कि मेरे साथ खेलो, और माशाल्लाह से देखें कितने मज़े से ना अपने से बड़ा से ना बैट उठाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हो गया था रात का टाइम, और हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जाते हैं बाहर कहीं ना, किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, क्योंकि ईद के दिन थोड़ा सा बाहर भी जाएं। सारा दिन तो चूल्हे में ही थे हम लोग, मतलब कुकिंग करते रहे थे। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ था कि मैं तो कह रही थी कि घर पे कुछ बना लेते हैं, लेकिन मीनू के बाबा ने कहा कि नहीं, बाहर चल के ना कहीं खाना खाते हैं। तो बस यहीं पर ही लड़कियां तैयार हो रही थी। फिर खैर जी, हम लोग फाइनली आ गए थे कबीला रेस्टोरेंट। मेरा बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ना जो खाना है ना बहुत ही डिलीशियस मिलता है। तो खैर हम सोच रहे थे कि पता नहीं ईद के मौके पर भी जो है ना इनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि खाना आए तो पता चले कि क्या है। और दूसरी साइड पे सब जी अपनी सेल्फियाँ ले रहे थे, अपनी पिक्स ले
ले रहे थे एक दूसरे के साथ। वहाँ पे झूले थे, झूलों पे भी बच्चे बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे अच्छे से। और बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई थी इन्होंने, बहुत अच्छा इन्होंने ना सेट किया हुआ था। बाहर से मैं इसका फ्रंट साइड नहीं ले सकी क्योंकि ईद का मौका था, रश था, और मैं भी ना अभी आदत भी नहीं है ना कि बार बार मोबाइल निकाल के बनाने की, तो वो बिल्कुल ही मेरे माइंड से स्किप हो गई बात। तो खैर जो मैं ले रही थी, तो ये मतलब देखें अच्छी लाइटिंग थी, अच्छा सेट किया हुआ था इन्होंने, बहुत ही मज़े का लग रहा था देखने में भी, और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे बच्चे। बच्चों के लिए वहाँ पे प्ले एरिया था, मज़े से बच्चे खेल कूद रहे थे, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, और मतलब अच्छा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। तो जनाब यहाँ पर आ गया था हमारा खाना। तो खाना जो था ना काफ़ी फ्रेश बना हुआ था, देखने में काफ़ी इसका लुक बहुत अच्छा था। प्रेजेंटेशन जो थी ना इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, तो मतलब हर चीज़ इनकी परफेक्ट थी। और यूँ इतना था कि जैसे ना अभी फ्रेश उन्होंने गरम गरम बनाया हो और हमें ना सर्व किया हो। तो ये मैं दिखाऊंगी, देखें ये ना हांडी इन्होंने दी थी, ये थी एक चिकन हांडी थी और एक थी मटन हांडी। अच्छा, ये ऑर्डर में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, लेकिन ये कि इनका सारा जितना भी खाना होता है ना वो फ्रेश और बहुत अच्छा और डिलीशियस बना होता है। अच्छा, मैंने ना मटन हांडी बहुत सी जगहों पे खाई है, लेकिन मुझे ना इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि कहीं किसी का मटन कच्चा रह जाता है, किसी में मटन अच्छा सा डला नहीं होता। बाहर कैफ़ यहाँ पे ना हर चीज़ बहुत मज़े की थी, बहुत ही डिलीशियस थी। सब ने अपना खाना बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया। ये ईद के दिन होते हैं जब हम सब मिलते हैं, आपस में तफरी करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और वाकई मिलजुल के जो ईद होती है ना, उसमें इंसान खुश भी होता है। अकेले में कोई ईद नहीं होती है, सबके साथ अपनों के साथ मिल के हंसी मजाक करना, खाना पीना, बहुत इंजॉय कर। किसी कदर तो उनको होगी जो परदेश में हैं, जो बाहर हैं, जो अकेले ईद करते हैं। उनसे पूछें कि उनकी ईद ही नहीं होती, बेचारे कितने उदास होते हैं ईद वाले दिन, अपने आप को कितना अलोन फील कर रहे होते हैं। तो शुक्र है हमारे पास सब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है। तो खैर यहाँ पर बच्चों को एंटरटेन करने के लिए कार्टून कैरेक्टर भी थे, बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे। इन कार्टून कैरेक्टर्स के साथ ना बच्चे हाथ मिला रहे थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। सब बच्चे वन बाय वन हाथ मिला रहे थे। खैर फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे हस्बैंड की भांजी के घर पे, क्योंकि वो भी काफ़ी मतलब ना इंसिस्ट कर रही थी कि ना आप लोग आ जाएँ मेरे घर पे, ताकि हम लोग ईद भी मिल लें। तो फिर मोना के बाबा ने कहा कि चले ठीक है, जाते जाते उनसे मिलते जाते हैं, वरना वो जो है ना नाराज़ हो जाएगी, तो उसका नाम माना आसान नहीं होता। फाइनली जो है ना हम उनके घर आ गए थे। काफ़ी रात भी हो गई थी, लेकिन यह था कि ईद का मौका था, तो लग ही नहीं रहा था कि मतलब रात हुई है, काफ़ी लेट हुआ है। यूँ लग रहा था कि जैसे शाम का या रात का टाइम हो। और माशाल्लाह काफ़ी रौनक थी बाहर, और लग ही नहीं रहा था कि रात का टाइम है माशाल्लाह से। तो खैर यहाँ पे बच्चे जो थी अपने अपने जगह जो है ना इंजॉय कर रहे थे, और बड़े जो है ना वो अपनी जगह इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ये जो ईद के दिन होते हैं ना, इनमें यह कि हमें ना फ्री होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती कि अगले दिन जॉब पे जाना है या बच्चों को स्कूल जाना है। और बच्चे भी काफ़ी हैप्पी और फ्रेश हो जाते हैं। एक तो उन्हें ईदी मिलती है, ईदी पे भी खुश होते हैं। दूसरी ये कि उन्हें इतनी सारी स्कूल से छुट्टियां मिल जाती हैं, तो उस पर भी ये बच्चे ना काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो वाकई ये छोटे मोटे गैप ना होने चाहिए, जिससे ये होता है कि हमारे बच्चे भी फ्रेश होते हैं, हम भी फ्रेश होते हैं, और एक दूसरे से मुलाकात का हमें मौका भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये कि वो ना बंदा जो हम लोग अपनी लाइफ में ना बाउंड होते हैं, तो वो बाउंडिंग ख़त्म होती है, और हम लोग ना थोड़े फ्री फ्रॉम एवरीथिंग हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। पैसे वही हो जाएगा, मंडे से फिर वही काम शुरू जाएंगे हमारे। खैर तो यहाँ पे जो था ना ये ईद का दूसरा दिन था, और हम लोग जा रहे थे मोना के दूसरे कज़न के घर पे। और बस ये था तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम, क्योंकि टाइम जो था ना हमारा शाम का था, क्योंकि उस रात हम लोग पूरी रात तकरीबन जागे थे। ये लोग सब आए थे, तो इन्होंने मतलब लूडो वगैरह खेली थी, काफ़ी तफरीह की थी। तो मतलब सब नमाज़ फजर की नमाज़ पढ़कर ही सोए थे, तो काफ़ी थके हुए थे, तो इसलिए हम लोग मतलब उठे ही मतलब 2-3 बजे थे। तो तैयार व्यार होकर फिर हम उनके घर पर आए थे। अच्छा, फिर यहाँ पर ना आने के बाद हमारा ये प्लान बना था कि हमें ना कहीं जाना चाहिए आउटिंग के लिए, लेकिन यही सोच रहे थे कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्योंकि आजकल जो था ना ईद का मौका था, और ईद के मौके पर रश काफ़ी होता है। रश में ना इंसान एंजॉय करने की बजाय उल्टा थक जाता है और हालत बुरी हो जाती है। तो मुझे तो पर्सनली जो है ना रश वाली जगह ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही मेरे हस्बैंड को, बल्कि हम सबको किसी को नहीं अच्छा लगता कि जब रश हो तो हम घर से बाहर निकलें। काफ़ी अर्सा पहले हम लोग गए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने ना तौबा कर ली थी, क्योंकि उस वक्त भी ना काफ़ी रश था। तो हम लोगों ने ना वो प्लान ना मतलब काफ़ी सालों से हम लोग आउटिंग पे नहीं गए थे। तो खैर अभी यही सोचे थे कि अभी आज जो है ना हम डिसाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं चलते हैं। तो यहाँ पे ये थी कि भाभी बना रही थी चाय वगैरह और लवाजमात तैयार कर रही थी हमारे लिए, तो बेचारी अपने काम में लगी हुई थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था। फाइनल ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग जाएंगे पोर्ट ग्रैंड, और इस दफ़ा जो है ना सबने यही डिसाइड किया था कि चलते हैं बाहर कहीं आउटिंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हुआ हम लोग आउटिंग पे
नहीं गए, बाहर नहीं गए और हमेशा हम लोगों ने ना तकरीबन ईद घर पे गुजारी, क्योंकि ऐसा ही होता था कि हम लोग कभी ईद में जाते भी थे तो काफ़ी रश होता था, तो जिसकी वजह से ना हमारी तो तौबा ही हो जाती थी। लेकिन ये कि इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि नहीं, आज शायद सेकंड डे तो रश नहीं होगा, तो आज जाके देखते हैं। खैर तो जी यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे थे शाम की चाय, साथ में बिस्किट और ड्राई फ्रूट और नट्स वगैरह थे, जो भी थे सब चीज़ें थी और नगेट्स थे, तो बच्चे खा रहे थे। ताकि हो सकता है कि हम लोगों ने यही सोचा कि रात को हो सकता है कि खाना लेट खाएं, तो तकरीबन हो ही जाता है खाना लेट खाने में, तो ये हो गया कुछ ना बच्चों ने खाया पिया हो ताकि वहाँ पे जाके ना तंग ना करें। लेकिन ये देखिए बच्चों का वही हाल कि चॉकलेट्स खाने में ही पूरे हैं, चॉकलेट्स खा खा के रैपर डाले जा रहे थे। बच्चों के ना अपनी अपनी ही बात होती है, अपनी बादशाही होती है। खैर तो पता नहीं हमारे बच्चों का होगा क्या, खाते तो कुछ कम ही है, तो बाहर जाते ना तो इनको फिर जल्दी से भूख लगने लग जाती है, फिर कहते हैं कि भूख लग रही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ये ईद के दिन ना इतनी जल्दी गुजर क्यों जाते हैं? शायद हमें ना इतनी खुशी होती है या हमें छुट्टियाँ होती है और हम लोग मिलजुल रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं, तो इसलिए शायद इतनी जल्दी हमारे ये दिन गुजर जाते हैं। मुझे तो यूँ लगता है कि बहुत झटपट से दिन गुजर गया है हमारा, और यानी कि हम लोगों ने भी सही से एंजॉय भी नहीं किया। और मेरी बेटी तो कहती है कि हम लोग कहीं मम्मा घूमने भी सही से नहीं गए। लेकिन एनीवे इस दफ़ा मेरी ना बेटी भी काफ़ी खुश थी, कह रही थी कि नहीं मम्मा हम लोगों ने सही घूमा है और इस ईद पे ना हमने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया है। तो मैंने कहा कि चलो शुक्र है बेटा, आप खुश होना तो मतलब हम भी खुश हैं। बच्चे खुश होते हैं तो समझे कि बड़े भी खुश होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना कि मुझे ईदी मिलती है, मेरे हस्बैंड देते हैं ईदी, मेरे जेठ देते हैं, भाई सब देते हैं ईदी, तो ना काफ़ी ना मेरे पास पैसे जमा हो जाते हैं। तो आप बताएं कि आपको किस किस से ईदी दी और आपने कितने पैसे जमा किए। वैसे होता है ना कि कभी ना बच्चों को देते हैं ईदी, बड़ों को नहीं देते, लेकिन ना शुक्र है कि मुझे तो अभी तक ईदी मिलती है। तो आप बताएं कि आप में से किन किन लोगों को अभी तक ईदी मिल रही है। तो खैर यहाँ पे हम लोग फाइनली हो गए थे रेडी और जाने के लिए, और ये हम लोग जा रहे थे पोर्ट ग्रैंड। यहाँ पे ना जैसे हम लोगों ने एंट्री मारी ना तो देखा कि यहाँ पे रश है। मैंने कहा लो जी, यहाँ पे भी ना काफ़ी ज़्यादा आवाम घूम फिर रही है। तकरीबन यहाँ पर हो रहा था 5 से 6 बजे का टाइम, और ना लोग जो थे वो आना शुरू हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता लोग सारे आ रहे थे। अच्छा, जैसे ही रमज़ान गए हैं ना तो सडनली क्या हुआ है कि गर्मी ना बढ़ गई है। तो वही मैं अल्लाह का ना लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रमज़ान जो है ना बहुत अच्छे गए हैं हमारे, और हमें ना कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई पता नहीं चला। यूँ लगा कि बस यूँ ना एक ख्वाब की तरह गुजर गए, बहुत जल्दी गुजर गए थे, और मैं ना रमज़ान को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी। खैर जी, फिर हम लोग यहाँ पर अंदर आ गए, तो फिर क्या पलट के देखा कि इतने सारे लोग ही लोग हैं, माशाल्लाह से काफ़ी लोग थे, आ रहे थे। तो रात हो रही थी तो लोग दड़ आ रहे थे और काफ़ी रश भी था। अच्छा, यहाँ पे ना तफरीह के लिए मुख्तलिफ शो चल रहे थे और इनको देख के लोग ना काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, अपने मोबाइल से इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। छोटे बड़े सब मज़े से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे।
अच्छा, यहाँ पे जो शो चल रहे थे ना, इस पे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। इसके साथ जो था ना लाइव शोज़ चल रहे थे, दूसरी साइड पे जो है ना लाइव कॉन्सर्ट भी चल रहा था, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। पर हो गया था इशा का टाइम, तो यहाँ पे ना इशा की नमाज़ का जो था ना अज़ान का वक्फ़ा लिया जा रहा था। तो फिर हम लोग जो है आ गए थे दूसरी साइड पे। यहाँ पर ना मिट्टी से जो है ना अपनी पसंद का पॉट बनाया जा रहा था। तो ये कह रहे थे कि आप अपने हाथों से बनाएं और लेके जाएं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चले हम ना मीनू के हाथों का बनवाते हैं, ताकि ये यादगार भी रहेगा और फिर हम इसे लेके भी जाएंगे। तो ये हम इनकी महारत भी देख रहे थे कि कितने अच्छे से ये लोग ना बना रहे हैं माशाल्लाह से। और इन्होंने ना बहुत ही जल्दी में ना इतना अच्छा सा एक वास बना के दिया, और ना मीनू के हाथ, उसमें ना सारे मीनू के हाथ लगवाए थे हम लोगों ने, ताकि ये जो है ना एक खूबसूरत सी यादगार रहेगी हमारे पास। मीनू जो थी ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसके ना अपने हाथों से बन रहा था। तो उसकी ना खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, वो इतनी ज़्यादा खुश थी। ऐसे ऐसे करो, दबाओ नीचे दबाओ, बस छोड़ दो छोड़ दो, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा बोलो, बस बस। अब देखो यहाँ से ऐसे रख कर ना, बड़ी सुनो, ऐसे हल्का करके ऐसे जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो अंकल है ना, ये समझा रहे थे कि आपने किस तरह से हाथ को रखना है, किस तरह से फोल्ड करना है और किस तरह से इसको शेप देना है। तो इस तरह से वो बेचारी जो है ना मीनू कर रही थी, तो इसी तरह से शेप आ रहा था। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि कितने अच्छे से ना मैं बना पा रही हूँ। तो बस यही होती हैं जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, यादगार होती हैं। और ना सारी ज़िंदगी जब हम इसे देखेंगे ना, तो हमें यही याद आता रहेगा कि हम लोग ईद पे फ़लाँ जगह पे गए थे और फ़लाँ जगह से ये चीज़ बनवाई थी। ये देखिए, ये बन के ना बहुत ही खूबसूरत बना था। और मैं सोच रही थी कि ना इसके अंदर ना मैं कुछ फ्लावर लेके वो इसके अंदर डाल दूँगी, अपने ड्राइंग रूम में अच्छे से सजा कर रखूँगी, ताकि ये हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। और जब भी हम इसे देखें तो हमें ये लम्हा, ये वक्त याद रहे। ये लम्हा, ये वक्त मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। मैं भी यही कहती हूँ कि जो इंसान की अच्छी यादें हैं ना, उसको लेके बंदे को चलना चाहिए। जो तल्ख़ यादें हैं, जो तकलीफ़ वाली बातें हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए, वही बेहतर है। अगर हम उन्हें याद करेंगे तो हमें सिर्फ तकलीफ़ और दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ों को ना भूल जाना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें याद करना चाहिए, ताकि हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आए, ना कि ये कि हम तकलीफ़ वाली बातें सोचें और हमें जितनी दफ़ा सोचें हमें उतनी दफ़ा तकलीफ़ हो। तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए। जहाँ से आपको तकलीफ़ हो या जिन चीज़ों से आपको अच्छी यादें ना जुड़ी हो ना, वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। और हमेशा अच्छी सोच, अच्छी यादें याद रखनी चाहिए, जिससे आपको खुशी मिले, सुकून मिले। तो खैर यहाँ पे ये सब कुछ हो गया था रेडी। तो ये देखें, यहाँ पे भी ना एक और कैरेक्टर मिल गया था। तो ये भी काफ़ी ना मज़े की हरकतें कर रहे थे, मिल रहे थे। तो सब ना तफरी ले रहे थे इससे भी। हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया, लेकिन इसके बाद जो था ना रश जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि अब तो ये है कि हमें ना वापस ही चले जाना चाहिए। खैर फिर हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए थे कबाबचीज़ पे। कबाबचीज़ पे हमारा था कि आज हम लोग खाना जो है ना कबाबचीज़ पे खाते हैं। लेकिन जब कबाबचीज़ पे आए तो यहाँ पे भी ना एक लंबी कतार थी, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। तो हम लोगों ने सोचा कि लो जी, अगर हम यहाँ पे वेट करेंगे तो ये तो हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे वेट करने में। तो अब क्या किया जाए। तो खैर वहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने वेट तो किया था, मतलब 1 घंटा हम लोगों ने वेट किया। थोड़ा बच्चों को यहाँ पे प्ले एरिया में खिलाया विलाया, ताकि बच्चे थोड़ा सा वो बोर ना हो, चीखे चिल्लाए नहीं। लेकिन 1 घंटा गुजरने के बाद भी ना उन्होंने कहा कि अभी भी आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, थोड़ा करके, यानी कि काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं जी, अब हमारी हो गई है बस, तो अब हम लोग यहाँ से जाते हैं। तो खैर हम जब निकले तो देखें जी, बाहर भी है ना, देखिए कितना ज़्यादा रश था, कितनी गाड़ियाँ थी। तो पता नहीं कहाँ से इतने लोग निकल आए थे, बहुत ही ज़्यादा रश था। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं जी, हम ना किसी और रेस्टोरेंट जाते हैं। कबाब जी के बाहर भी ना इतना ट्रैफिक था कि ना पूरा ट्रैफिक जो था ना स्टक हो गया था, मतलब आगे जाने की ना जगह ही नहीं थी, इतना कोई रोड जैम हो गया था।
मुश्किल से खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग यहाँ से निकले थे। फिर हम लोग आ गए थे जी शाहीन शनिवारी। वहाँ पे भी काफ़ी रश था, लेकिन ये था कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 1 बज गया था। तो ये था कि कुछ कम हो गया था, रश इतना नहीं था कि बैठने की जगह ना हो। तो फिर हमें एक स्पेस मिल गई थी, तो हम लोग वहाँ पे बैठ गए थे और फिर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था। तो खैर ये थी मेरी ईद की सारी मसरूफियात जो थी। तकरीबन 2 दिन के मेरा जो था, मतलब ईद के फर्स्ट डे और सेकंड डे की जो मसरूफियात थी ना, यही थी। फिर इन दोनों को मैंने मिला कर एक व्लॉग बना लिया, क्योंकि फिर उसके बाद फिर मैं बिज़ी हो गई थी, फिर मेहमानों में और फिर वही आने जाने में। तो पूरा वीक है ना, ये पूरा वीक यानी कि ईद वीक होगा, यानी कि इसमें पूरी हम लोगों का मिलना जुलना रहेगा और आना जाना रहेगा। यहाँ पर जी है ना, हमने अपना खाना जो था वो किया था खूब इंजॉय। बहुत ही अच्छा खाना लग रहा था, क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो खैर उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मेरी दुआ है कि आप लोगों की भी ईद जो है ना वो अच्छी सी गुजरी हो। तो खैर अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।